Class 8. Hello student, I need your book. We are going to third part. This is a Jody's fawn. आपने इस चैप्टर में प्रीवियस जो पार्ट हैं उनमें ये रीड किया था कि जॉडीज़ के फादर जो हैं उनको रैटल स्नेक काट लेता है और तभी रैटल स्नेक के पॉइज़न को भगाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए एक हिरनी को मारते हैं और हिरनी को मारकर जो है उसका लीवर और हार्ट उसकी दवाई बनाकर जो है उसके पॉइज़न को दूर किया जाता है। लेकिन जॉडी को ये हैरानी होती है कि लिटिल फॉन जो है पीछे जो हिरनी का जो बच्चा है वो बच गया है, वो अपनी माँ के बिना किस तरह से जीवित रह गया, उसका क्या होगा। फिर वो अपने फादर को बोलते हैं कि क्या मैं उस हिरनी के बच्चे को जो है ढूंढ लाऊं। तो वो अपने मदर को बताकर जो है वहाँ पर चला जाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही एग्री हो जाते हैं और मिल व्यूल जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। वो जो है हॉर्स पर जाते हैं और फिर हॉर्स पर जाकर फिर वहाँ जो है जब जंगलों में पहुँचते हैं तो वो पैदल ही जो है इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें जहाँ पर हिरनी को मारा गया था वहाँ पर कुछ बजर्ड्स जो हैं आसपास घूम रहे होते हैं कि जो बजर्ड्स जो मांस खाने वाले पक्षी होते थे, वहाँ पर उन्हें कोई भी साइन तो नहीं मिलता। बट कुछ देर के बाद जब रात को जब सब कुछ जो शेरनी के जो पंजे थे वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं बारिश की वजह से, तो फिर क्या होता है कि अब रीड करते हैं कि मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ देम स्टार्टल्ड him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his, it turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no efforts to rise or run. Jodis could not trust himself to move. तो उसका जो चेहरा है वो उसके ठीक सामने जो हलचल होती है उसे चुका देते हैं। वह जो है पीछे से कोई कुछ जो है एकदम लुढ़क कर आता है। हिरन जो है, हिरन के बच्चे अपना चेहरा जो है उसकी चेहरे की ओर उठाया और अत्यंत आश्चर्यजनक गति से अपना सिर घुमाकर जो दोनों ही एक दूसरे को जो है टकटकी लगाकर देख लेते हैं। लेकिन वो जो छोटा बच्चा होता है, फॉन होता है, वो काँप रहा होता है, उसे डर होता है और वो जो है, लेकिन डर होने के साथ साथ वो वहाँ से भागता नहीं है और वो जॉडी की जो है कोई भी हिलने डुलने पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो जो कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर। द फॉन लिफ्टेड हिज नोज़, और फॉन जो है वो अपने नोज़ को एंड स्कैंटेड हिम, फॉन जो है उसे सूंघते हुए उधर आता है और अपनी नाक को जो है ऊपर की ओर उठाता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, द टच मेड हिम डिलीशियस। तो वो कहते हैं कि जॉडी ने अपना जब हाथ फैलाता है तो उसके कोमल गर्दन पर रखता है और उसके जो है कोमल गर्दन पर हाथ रखते ही वो अत्यंत उत्तेजित हो जाता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल ओवर फोर्स until he was close besides it. He put his arms around his body. A light convulsion passed over, but it did not still. और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो उसके जो है एक तरफ वो बढ़ता जाता है, लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंचता और अपनी भुजाएं जो है उसके शरीर के चारों ओर डाल देता है और एक हल्की सी ऐंठन जो है हिरनी के बच्चे में जो बची हुई होती है वो भी उसको नहीं हिला पाती। His stroked his sides gently as though the fawn were a china deer and he might break its skin, and was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its leg hues hung limply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और इसके साथ जब वो अपनी पसलियों को इस प्रकार से कोमलतापूर्वक सहलाता है जैसे कि बच्चा चीनी मिट्टी का मृग हो और वह उसे तोड़ न बैठे, और उसकी त्वचा जो होती है बहुत ही
कोमल होती है और कोमल चमकीला और स्वच्छ होता है, और उसमें एक घास की, क्योंकि वो घास खाता है तो उसमें से उसकी स्मेल आ रही होती है, और वो जोड़ी को जो है धीरे से उठाता है, और इसके साथ ही जो है मृग शावक को अपनी भुजाओं की जितना नीचे हो सके वो उतना ही उसको उठा कर रखता है। He was afraid that he might kick it and bleed at sight and smell of his mother. He struck the clearing through the with the burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift it with freedom. He tried to shield its face from prickling. Its head bobbed with the stride and his heart thumped with a marvel of the expectance out to him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the home. He stopped to rest and set the fawn down its dangling legs. It waved on them. It looked at him and bleated. और तभी क्या होता है कि उसे भय होता है कि कहीं जो है बच्चे को अगर अपनी उसकी माँ की गंध आ जाए तो वह उसको लत्ती मार सकता है, उसको मार सकता है और मिमिया भी सकता है, और साफ पड़ी हुई जो है भूमि के किनारे किनारे वो चलता रहता है, और उसे उठाकर जो है जंगल से निकलना तो बहुत कठिन होता है, परंतु मृग शावक जो है टांगे जो उसकी झाड़ियों में उलझ जाती हैं तो वो टांगों को भी जो है स्वतंत्रतापूर्वक जो है फ्रीली रूप से नहीं उठा पाता। और इसके साथ साथ जो उस लंबे लंबे जो है कदम वो चलने लग जाता है ताकि जो है शावक उसके सिर पर झूल रहा होता है, और इसके साथ ही उसका दिल भी बहुत ज़्यादा धड़क रहा होता है, और वह शावक को जो है अपने पीछे टांगों के पीछे पीछे हिलाकर और चलता रहता है। इससे जो है जोड़ी को वो देखता है और मिमियाता है। He said enchanted, I will carry you after I get my bath. और वो फिर जोड़ी उसको कहते हैं कि मैं वशीभूत, मतलब उसको बोलता है कि मैं थोड़ा सा सांस लेने के बाद तुम्हें फिर दोबारा से उठा लूँगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had been first carried. He started away slowly. The fawn started after him. He came back to it and stalked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and carried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed and with the joy. He wanted to fondle it to run. और इसके बाद वो कहते हैं कि जो उसकी जब भुजाएं और गर्दन दर्द होने लग जाती हैं तो उसके पिता को एक बात याद आती है, यदि एक बार हम शावक को उठा लें तो वह पीछे पीछे चलने लग जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है, और इसके साथ ही वो थोड़ी से लड़खड़ाते हुए कदम जो है आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ वो उसका अनुसरण यानी कि वो उनके पीछे जाता है, और इसके साथ ही वो जोड़ी से जो है अपना एक संबंध बना लेता है, और इसके साथ वो जो है फिर वो उसे ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसे लाड लड़ाना चाहता है, यानी कि उसको प्यार करना चाहता है। टू रन एंड रॉम्प विद इट, और उसके साथ दौड़ना चाहता है, खेलना चाहता है। टू कॉल इट कम टू हिम, उसके साथ चलना चाहता है। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, और उसके साथ साथ वो इसे इस प्रकार से उठाता है कि दोनों भुजाओं के सामने रखता हुआ उठाकर चला जाता है, और इसे ऐसे लगता है कि बिना किसी जो है प्रयत्न के वो चले जा रहा है। थैंक यू। We read 4th part in next video. Okay.